सीएमओ उन्नाव की तरफ से अंधता निवारण समिति के अंतर्गत बुजुर्गों के नियर के चश्मे निःशुल्क वितरित किए गए। यह कार्यक्रम गंगा घाट के बालूघाट स्थित गायत्री मंदिर में किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक पंकज गुप्ता जी ने पहुंचकर अपने हाथों से बुजुर्ग लोगों को चश्मा वितरण किया। इस दौरान राजधानी मार्ग स्थित सरकारी हॉस्पिटल के आंखों के डॉक्टर ऑप्टोमेट्रिस्ट ऋतु उमर जी एवं मुख्य डॉक्टर भी रहे उपस्थित। मां गायत्री पीठ संस्थान द्वारा सदर विधायक पंकज गुप्ता जी का स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक पंकज गुप्ता जी ने जनता को संबोधित करते हुए गायत्री मंदिर द्वारा दिए गए संस्कारों का उल्लेख किया। सभी को राधे राधे। और सर्वप्रथम जितने भी यहाँ पर हमारे परिवार के वरिष्ठ जन उपस्थित हैं, पिता तुल्य हैं, मातृशक्तियाँ हैं, सभी के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। हम सब भारत की सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं हमारे धर्म में दान पुण्य, एक दूसरे का सहयोग करना हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में, हमारी विचारधारा में, हमारे आचार व्यवहार में शामिल है। और जब कभी भी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, हमने कई बार अपने जीवन काल में भी देखा और पहले की भी इतिहास की कहानियां अगर आप सुनेंगे तो उनमें पाएंगे कि जब शासक तक के किसी व्यवस्था में निष्फल हो जाते थे, काम नहीं कर पाते थे, तो जनता एक दूसरे का हाथ पकड़कर गति देने का काम करती थी। आज मैं इस बात को ईमानदारी से हृदय से कह सकता हूँ कि जो काम यहाँ पर हो रहा है, यानी किसी के नेत्रों में रोशनी देने का काम, ये कोई साधारण काम नहीं, महत्वपूर्ण काम है। हमारे चिकित्सक गणों के माध्यम से हमारी गायत्री शक्तिपीठ संस्था के लोगों के तत्वाधान में इतना सुंदर यहाँ पर कार्यक्रम आहूत किया गया है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा अनुष्ठान कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इतना चाहता हूँ कि जो हमारी परंपराओं का, जो हमारी गिरावट आ रही, कहीं ना कहीं कमी आ रही, और उस कमी को दूर करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने जिस प्रकार से ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली है, मैं दद्दू को देखता हूँ, आपकी संस्था के जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर जागरूक करना। कई बार आप लोगों के बीच में विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों को होते हुए मैं देखता हूँ और उन गोष्ठियों के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को हमारे संस्कारों के बारे में, हमारी परंपराओं के बारे में, जो हमारे पर्व हैं उनकी महत्वता के बारे में आपको जानकारी देने का काम करते हैं। ये हम तक सीमित न रहे, ये हमारे आने वाली पीढ़ी तक पहुँचे। बहुत सारे इससे रोज सुनने को मिलते हैं, बच्चे माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे, परिवार में विघटन देखते हैं, माता पिता कहीं दूर चले जाते हैं। और बड़े शहरों की स्थिति तो इससे भयावह है। आपने सुना होगा कोरोना काल में कि मुंबई में एक 30वीं मंजिल पर एक महिला की शरीर मिला मरा हुआ 1 माह पहले। जब बदबू बाहर आई तो पता चला कि उनका शरीर अंदर पड़ा हुआ है। लोगों ने ताला तोड़ा, अकेले रहती थी, उनके 2 बच्चे थे, दोनों अमेरिका में थे और अच्छे जगह पर थे। उन बच्चों को, उनकी बहुओं को, उनके परिवार के लोगों को अपनी अकेली माँ की चिंता नहीं हुई और कोई अंतिम संस्कार भी करने वाला उनके पास नहीं था। यानी शिक्षा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो शिक्षा जिससे वो धनार्जन तो कर सकते हैं, लेकिन संस्कारों का कहीं ना कहीं अभाव हमें देखने को मिलता है। उन संस्कारों के अभाव को दूर करने का काम अगर कोई अपनी संस्था के माध्यम से कर रहा है तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अपनी ये गायत्री शक्तिपीठ कर रही है। मैं आप सभी का हृदय से पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लंबे समय तक हमारी सनातन संस्कृति जीवित रहे, हमारा धर्म इसी प्रकार से चलता रहे। धर्म का तात्पर्य किसी एक मजहब से नहीं है। अक्सर हम लोग ये बात भूल जाते हैं, धर्म का मतलब जोड़ देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। धर्म तो भौतिक प्रक्रिया हमारे शरीर से जुड़ी हुई है। अच्छे विचारों का आना हमारा धर्म है, अच्छे संस्कारों का रचना करना ये हमारा धर्म है। भूखे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, लोगों की मदद करना, यही तो धर्म है। वो तो ये तो सभी पंथों में यह बताया गया कि इस प्रकार का धर्म है। फिर भी कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ त्रुटियां हो जाती हैं जिनका प्रभाव आने वाली पीढ़ी में हमें देखने को मिलता है। मैं तो सबसे यही कहूँगा कि अपने जीवन का जो ये अमूल्य समय, आप लोग कोई साधारण लोग यहाँ नहीं बैठे हुए, आप सब बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं। महत्वपूर्ण इस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ कि जीवन का लंबा समय आप लोग गुजार चुके हो। अनुभव जितना आपके पास है आने वाली पीढ़ी के पास नहीं है।